Welcome to Indus Dispatch. We have with us Mr. Ravinder Kumar, Secretary to Lieutenant Governor Ladakh and Secretary Cooperatives, PDD, Animal and Sheep Husbandry and Sports and Youth Department. Welcome sir, thank you for taking our time. Winter is coming. How are your departments preparing for the winters to ensure that uninterrupted supplies are ensured in this season? विंटर में काफ़ी चैलेंजेस हैं लद्दाख में और सबसे बड़ा चैलेंज तो पावर सप्लाई का है, क्योंकि मैं पीडीडी और इसको भी देखता हूँ। तो पावर सप्लाई में मेजर चैलेंज, क्योंकि विंटर में हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है पावर का, तो पावर इंपोर्ट करना पड़ता है हमें बाहर से। तो एक तो उसको मेंटेन करना, उस लाइन का मेंटेनेंस करना, फिर उसको जो डिफरेंट रीजन्स में सप्लाई करना, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है। तो उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की है, जो लाइन मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर जो स्पेयर ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं या स्पेयर्स पोल्स वगैरह है, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। और हमने जो पिछले साल है उससे भी ज़्यादा हमने स्टॉकिंग किया इस बार, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। और दूसरा, विंटर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, जो खासतौर से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, जिसमें वेजिटेबल सप्लाईज हैं या फ्रूट्स की सप्लाईज हैं, या फिर जो बाकी एसेंशियल आइटम है, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू हम करते हैं। तो इस बार हमने डायरेक्शन यही दिया है कि पिछले बार जो स्टॉकिंग किया था उससे ज़्यादा हम स्टॉकिंग करें, और जो डिफरेंट रीजन्स में एक रोस्टर बनाए कि हम सप्लाईज को डिफरेंट रीजन्स में टाइमली लोगों को एक सस्ते रेट पे पहुंचा सके, चाहे वो अंडे की सप्लाई हो, चाहे बाकी चीज़ों की, तो सभी को लेके मीटिंग की गई और उसी तरह से स्टॉकिंग की जा रही है। तो ये फूड का हो गया। और तीसरा हमारा मेन रोल रहता है कि जो एनिमल्स की जो फीड की सप्लाई है, तो उसमें खास तौर से जो चांगथांग रीजन है या फिर जंस्कार रीजन है या नुब्रा रीजन है, जहाँ थोड़ा सा पासेज के इश्यूज और स्नोफॉल भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर काफ़ी मोर्टेलिटी होती है एनिमल्स की। तो उसको रोकने के लिए हमने पिछली बार भी काफ़ी सप्लाईज की थी, और इस बार भी हमारा लगभग 2 गुना हमने जो इनके फीड वगैरह की सप्लाई की है। और उसके अलावा वैक्सीन्स की भी हमने पूरी तैयारी की है। तो डिपार्टमेंट्स की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, और किसी भी इमरजेंसी के लिए हम रिस्पॉन्स के लिए तैयार हैं। इट हैज़ बीन 3 years लद्दाख को यूटी बने हुए। लोगों से जब हम सुनते हैं तो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी बदलाव हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं, क्योंकि आप काफ़ी क्लोज से ये देखते हैं, लोगों का फीडबैक भी है। आप क्या मेजर की डिफरेंसेस मेक आउट कर पाते हैं इन 2-3 साल में? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेनिफिट मेरे डिपार्टमेंट्स को ही हुआ है, क्योंकि चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, या कोऑपरेटिव या एनिमल शीप हस्बेंड्री, इनको छोटा डिपार्टमेंट माना जाता है। और हालांकि इनका जो रोल है लद्दाख में, जो जीडीपी में लगा लें या जो लोगों की लाइफ में जो रोल है, वो बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इनको जो फंडिंग मिलती थी वो बहुत कम फंडिंग मिलती थी। किसी डिपार्टमेंट को 5 लाख फंडिंग मिल रहा है, किसी डिपार्टमेंट को 10 लाख मिल रहा है। लेकिन आज के दिन वो फंडिंग कई गुना बढ़ गई है, मतलब करोड़ों में फंडिंग हो गई है। तो उससे एक मेजर चेंज आया है, चाहे वो लोगों को फैसिलिटीज़ देने की बात हो, चाहे वो डिपार्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। मैं एनिमल शिप के हिसाब से आपको बताऊंगा कि पहले हमारा जो चांगथांग रीजन है उसमें हमारे पास में एनिमल्स के पास पहुंचने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन जब से यूटी बना है, हमने चांगथांग में कोई 6 एम्बुलेंसेज हमने पहुंचा दी हैं, और जो बाकी रीजन है उसमें भी हमने एम्बुलेंसेज ब्लॉक लेवल तक पहुंचा दिया है। तो उसका मकसद ये है कि हम जानवरों को हमारे पास में ना आना पड़े, जबकि हम जानवर के पास में चल के जाएं, कर पा रहे हैं। हाँ, तो एक तो वो बेनिफिट हुआ। उसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स को रहने की जो फैसिलिटीज थी ब्लॉक हेडक्वार्टर के ऊपर, ठंड में उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। हमारे जितने वेटरनरी एक्सटेंशन सेंटर हैं उसके ऊपर उसमें इक्विपमेंट हम डाल रहे हैं, उसमें दवाइयाँ हम डाल रहे हैं। तो उसमें ओवरऑल एक जो मूवमेंट है डिपार्टमेंट का, वो काफ़ी तेज़ बढ़ा है, और लोगों को हम ज़्यादा बेटर सर्विसेज दे पा रहे हैं पिछले 3 साल में। इसी तरह अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स में हमारा जो बजट था वो इतना कम था कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को 10 साल से पहले पूरा भी नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के दिन ये हो रहा है कि जो भी बड़े प्रोजेक्ट थे हमारे, चाहे वो आइस हॉकी स्टेडियम की बात हो, चाहे मल्टीपर्पज स्टेडियम की बात हो, चाहे सिंथेटिक ट्रैक की बात हो, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 2 साल में कंप्लीट हो गए हैं। और इसी तरह से हम पूरे लद्दाख में, क्योंकि आइस हॉकी एक मेजर गेम है, तो हम 50 आउटडोर आइस हॉकी रिंग बना रहे हैं और 2 इंडोर आइस हॉकी रिंग, तो उनके ऊपर भी काम चल रहा है। 30 के करीब काम कंप्लीट हो गए उसमें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी तेज़ी आई है, और इक्विपमेंट भी जो चाहे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हो चाहे बाकी डिपार्टमेंट के, वो भी परचेज किए जा रहे हैं जिससे कि बेटर सर्विसेज हम दे सकें। तो इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। और इसके अलावा आउटसोर्सिंग का भी ऊपर हमने फोकस किया। किसी डिपार्टमेंट में अगर पोस्टें खाली हैं तो पहले वो पोस्ट खाली रहती थी, लेकिन जब से यूटी बना है तो हमने आउटसोर्सिंग के जरिए काफ़ी लोगों को इसमें जॉब दिया है और उससे सर्विसेज काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो ये एक मेजर मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स में चेंज हुआ है इन 3 सेक्टर्स में। सर आप 4 डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, कोई एक की डेवलपमेंटल एक्टिविटी या कोई प्रोजेक्ट जो आपने टेकअप किया है या सक्सेसफुली कंप्लीट किया है? हमने रिसर्च किया, थोड़ा एनालाइज किया, तो नोमैडिक हाउसेस का एक जिक्र होता है, इस बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा एलाबोरेट कीजिए। मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो चांगथांग रीजन है जिसमें मेनली चाइना बॉर्डर के साथ में हमारे जितने भी हैबिटेशंस हैं, तो वहाँ मैक्सिमम नोमैडिक हमारे लोग रहते हैं और उनका मेन जो पेशा है वो सीप रियरिंग या याक रियरिंग है। तो उनमें चैलेंजेस ये रहते हैं कि उनको बार बार अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। वो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, वो पास्चर के चक्कर में दूसरे जगह पर जाते हैं। तो विंटर में एक बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए। तो विंटर में इनकी जब हमने समस्याएं सुनी तो हमारे सामने ये आया कि विंटर में रहने के लिए इनके पास काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और उनके जो ट्रेडिशनल हैं उनमें काफ़ी इश्यूज थे। उसमें ठंड भी ज़्यादा लगती थी और उसमें मोर्टलिटी भी काफ़ी हो जाती थी। तो अब जो इनसे बात किया गया काउंसलर से और बाकी लोगों से भी, तो उसमें सामने आया कि विंटर कुछ फैसिलिटी लोगों को दे पाए, क्योंकि समर जो पास राउंड में उनके पास में ऑलरेडी उनके पास फैसिलिटीज हैं। और उसके अलावा हमने कोई 1300 नोमैडिक किट्स भी दिए हैं। तो उस किट में क्या है कि उसमें एक टेंट है, वो उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन विंटर के लिए उनका एक बड़ा चैलेंज था। तो विंटर में हमने एक इस प्रोजेक्ट को रेबो नाम दिया है, क्योंकि रेबो नोमैडिक टेंट को बोलते हैं जो ट्रेडिशनल है उसको। तो हमने रेबो के नाम से इंसुलेटेड हाउसेज का निर्माण किया है और ये हाउसेज विंटर को इनकी जो कमी है उसको दूर करेंगे, जो ठंड लगती है उसको दूर करेंगे। और इसका स्पेसियस है, उसमें काफ़ी स्पेस भी है और ये इनकी जो लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे मुझे लगता है। और ख़ास तौर से जो बच्चों की लाइफ है या जो बाकी फैमिलीज है उनको एक अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा और वो विंटर में बिना किसी खतरे के आराम से विंटर निकाल सकते हैं। तो वो हमने किया है और वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि लद्दाख में नोमैड्स के लिए एक मतलब सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है। तो इसमें सर अगर कुछ फिगर्स की बात करें, हाउ मैनी फैमिलीज आर बीइंग बेनिफिटेड, कितने ये नोमैडिक हाउसेज आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, कौन कौन से एरियाज ये कवर करते हैं? इसमें जो टोटल अभी तक जो हमने हाउसेज लोगों को दिए हैं वो 200 के करीब हाउसेज हमने लोगों को दे दिए हैं और उनका जो कॉस्ट पड़ रहा है वो कोई लगभग 30 करोड़ के करीब कॉस्ट इनकी पड़ी है। और पर हाउस लगभग 13-14 लाख रुपए के एक इसमें नोमैडिक हाउस पड़ रहा है। और ये 200 हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके अलावा 100 के ऊपर काम अभी चल रहा है, वो मुझे लगता है कि हो सकता है अगले सीजन तक हम दे। तो टोटल 300 टारगेट और लगभग 50 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो ये जहाँ तक देने की बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 200 जिन लोगों को हमने दिए हैं वो लगभग 1.5 लाख उनके पास में मतलब सीप और गोट का पॉपुलेशन है। तो वो पूरी तरह से उनका जो लाइवलीहुड है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिक्योर हो गया। हाँ, तो वो एक उनके लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। और जिन जगहों पर हमने दिए हैं तो उसमें मेनली इसमें तांगसे है, चुशूल है, न्योमा है और बॉर्डर के अलावा जितने भी हमारे विलेज हैं, छोटे छोटे हैबिटेशन है, वो सारे इसमें हमने कवर किए हैं। इवन आप देमचोक साइड में भी हमने दिया है, फिर हानले साइड में भी। तो हमने इसमें कोशिश किया है कि जो भी बॉर्डर में जो रिमोट और जो टफ एरियाज है उसको हम पहले कवर करें। तो इसमें लगभग 200 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और 100 के ऊपर काम चल रहा है अभी। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि इससे काफ़ी इनकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर मोटे मोटे हिसाब पे देखें तो कुछ 1500 के करीब ह्यूमन लाइफ और 1.5 से 2 लाख लाइफ स्टॉक जो है इससे सिक्योर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लगभग इतने लोगों को इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि विंटर में आपको पता होगा चांगथांग में जो टेम्परेचर वो -40 -50 तक चला जाता है। और ऐसी कंडीशंस में जब कोई नोमैडिक फैमिली बाहर रहेगी और अपने जानवर्स के साथ में, तो न सिर्फ नोमैडिक फैमिली की लाइफ को रिस्क है, वो उसके अलावा बाकी लोगों को भी अपने मतलब खतरे में डाल देता है, चाहे उसके बच्चे हों या बाकी फैमिली मेंबर हों। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा डिमांड था लोगों का और इसको पूरा करने के लिए काउंसिल के सहयोग से और डिपार्टमेंट के सहयोग से हमने इसको इस साल शुरू किया है। आने वाले समय में सर जिस तरह से डेवलपमेंटल
एक्टिविटीज़ का जो पेस है काफ़ी फास्ट है लद्दाख में। आने वाले कुछ सालों में लद्दाख का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? मुझे लगता है लद्दाख में जो भी सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर हैं, सभी सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जा रही है। तो मुझे यही लग रहा है कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में पोटेंशियल है यहाँ, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में पोटेंशियल है। तो हम उसके लिए भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए भी हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जिससे कि हम इन लोगों को सपोर्ट कर सकें। और बैंकेबल हम स्कीम्स का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि जो भी फार्मर है वो हम उसको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे और बैंक भी उसको सपोर्ट करेगा। तो उससे एक तो इनकम बढ़ा सकता है अपना, और दूसरा बाकी लोगों को जॉब भी दे सकता है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका लोग फ़ायदा उठाएं। और जहाँ तक डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज की बात है, मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। अगले 2-3 साल में मुझे लगता है कि हम इसको सैचुरेट कर देंगे जो भी सर्विसेज हैं, और अपनी तरफ से जो भी लोगों का एक्सपेक्टेशन है हमारे डिपार्टमेंट से, हम उसको पूरा कर पाएंगे और लोगों को एक बेटर और प्रोग्रेसिव लाइफ मिलेगी हमारी तरफ से। इन द लास्ट एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख? मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे स्कीम्स हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम्स हों, उसमें हम पोल्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, या मीट यूनिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डेयरी यूनिट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऑर्चर्ड डेवलपमेंट के ऊपर हमने स्कीम्स लॉन्च की है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी एंटरप्रेन्योर है वो ये ना सोचें कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में स्कोप है। अगर वो चाहें तो मल्टीपल हमारे पास में इंटीग्रेटेड स्कीम्स हैं, जिसमें वो अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ी सी ट्रेनिंग करके वो एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। तो मैं लोगों को कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लें और लोगों को बेटर सर्विसेज दें, तो हमारा लद्दाख काफ़ी आगे जाएगा और हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।